मोदी की वाराणसी सीट पर क्या खतरा मंडरा रहा है? पीएम मोदी की वाराणसी सीट पर ऐसी कांग्रेस के नेता ने, पवन खेड़ा ने कौन सी मांग कर ली कि पीएम की संसदीय सीट पर खतरा मंडराने लगा? मगर सवाल एक और भी है कि क्या अनुराग ठाकुर ने पूरी भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग दोनों को ही एक्सपोज कर दिया है? अनुराग ठाकुर ने ही। आप कहेंगे वो कैसे? तो ध्यान से सुनिएगा एक एक वाक्य, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने जो दावा किया है वो सारे दावे क्या झूठे साबित हो रहे हैं। कैसे राहुल गांधी के खेल में पूरी की पूरी बीजेपी फंस गई, और अनुराग ठाकुर ने जो दावा किया है 6 लोकसभा सीटों पर कि फर्जी वोटर है। तो फिर सवाल बहुत सीधा और सपाट और सिंपल है, और पूरा देश इस सवाल का जवाब जानना चाहता है अनुराग ठाकुर साहब और भारतीय जनता पार्टी से। बाकी सब टेक्निकल बातें तो बाद में करेंगे, मगर क्या अनुराग ठाकुर बताएंगे देश को कि अमेठी या वायनाड यानी ये दोनों सीटों पर वोटर लिस्ट बनी तो बनी कहां? क्या कांग्रेस के दफ्तर में बनती है? क्या अमेठी और वायनाड की लिस्ट इस देश में किसी भी जगह की वोटर लिस्ट क्या चुनाव आयोग नहीं बनाता? तो ये लिस्ट बनाई किसने अनुराग ठाकुर जी? चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ही तो बनाता है। तो ठाकुर जी, सरकार आपकी, केंद्र में आप, चुनाव आयोग आपका चुना हुआ, आप ही ने तो चुना है ना। चुनाव आयोग आप ही का तो चुना हुआ है। जो चुने जाने की प्रक्रिया है उसमें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आपने बाहर कर दिया था। 2 लोग आप ही के बैठे हुए हैं, और अगर वायनाड और अमेठी में आपकी गड़बड़ी जो बता रहे हैं, रायबरेली में जो आप गड़बड़ी बता रहे हैं, तो असल में क्या ये गड़बड़ी चुनाव आयोग की नहीं है? असल में राहुल गांधी ने जो कहा वो सही साबित नहीं हो रहा, उन्हीं के दावे तो सही साबित हो रहे हैं, और वही तो बात आप कह रहे हैं। वोट चोरी का जिक्र तो आप भी कर रहे हैं। राहुल गांधी भी तो यही कह रहे हैं कि पूरे देश में एक बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, और कहीं वही गड़बड़ी का जिक्र आप तो नहीं कर रहे। रायबरेली, वायनाड, कांग्रेस को हराने के लिए कई फर्जीवाड़ा अपनाया तो नहीं गया? अब कई सवाल बनते हैं, और अब तो इस सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है। वो ये कि कांग्रेस जब एक विधानसभा का सर्वे कराने के लिए, ध्यान से सुनिएगा ये सवाल जो पूरा देश जानना चाहता है ठाकुर जी आपसे, कि जब एक विधानसभा का सर्वे करवाने के लिए, एक विधानसभा की वोटर लिस्ट की जांच करने के लिए 6 महीने का वक्त लगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट नहीं दी, तभी तो राहुल गांधी ने बताया कि कैसे 7 फीट का जत्था, याद करिए 7 फीट का जत्था चुनाव आयोग से मिला और बाकायदा प्रिंट आउट लेने पड़े, तो 6 महीने का वक्त लगा। जब 6 महीने का वक्त राहुल गांधी को लगा, तो हमारा सवाल ठाकुर जी और समूची भारतीय जनता पार्टी से यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर इजाद हुआ है जो पूरी लोकसभा का एक ही दिन में 2 लोकसभा का पूरा सर्वे और डाटा सबके सामने ले आता है? बहुत सीधा सा मामला है कि कैसे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट पहुंची, जिसके जरिए आपने इतना फास्ट फटाफट बता दिया। और राहुल गांधी भी तो वही कह रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे दो तो हम यह साबित कर देंगे देश को कि प्रधानमंत्री चोरी से कुर्सी पर बैठे हैं। तो क्या यह सवाल देश के मन में नहीं होगा कि चुनाव आयोग कांग्रेस को इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट नहीं देता, और वहीं भारतीय जनता पार्टी को वो गिफ्ट में कौन देता है? गिफ्ट में दी गई तभी तो अनुराग ठाकुर दावा कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को अगर गिफ्ट दिया जा रहा है तो किस लिए दिया जा रहा है? या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास ही यह लिस्ट उपलब्ध है? अब जैसे कि अनुराग ठाकुर के चुनाव आयोग को बेनकाब करते हुए एक एक खुलासे हो रहे थे, वैसे ही कांग्रेस के तेजतर्रार प्रवक्ता पवन खेड़ा भी सामने आए। पवन खेड़ा बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया। सुनिए क्या कुछ कहा पवन खेड़ा ने कि कैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी भी अब खतरे में पड़ सकती है। पवन खेड़ा की जुबानी सुनिए कि कैसे अनुराग ठाकुर ने अपने ही जाल में पूरी बीजेपी को फंसा दिया। और एक वाक्य और है, वो भी बहुत दिलचस्प है, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले पवन खेड़ा का ये बयान सुनिए। नंबर 2, अब आपके पास सारे आंकड़े आ ही चुके हैं, तो जनाब वाराणसी की पेन ड्राइव हम सब इंतजार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जी के लोकसभा क्षेत्र के लिए अनुराग ठाकुर जी हंसते हुए उछलते हुए बोलते, देखिए 93,000 फर्जी वोट। भाई थोड़ा सोच लेते बोलने से पहले, जीती कितने वोटों से है? 4,10,000 वोटों से जीती हैं। 93,000 फर्जी बता रहे हैं।
मैं बता दूं आपको, बीजेपी को वहां 1 लाख वोट मिले, हम भी हैरान है कैसे मिल गए। कल उसका भी जवाब मिल गया, 93,000 फर्जी हैं। मान लो ये फर्जी वोट वायनाड में नहीं होते तो प्रियंका गांधी जी 5 लाख वोट से जीतती। हम तो यही मानेंगे। अब आ जाइए रायबरेली में, वहां के भी कुछ आंकड़े इन्होंने दिए। मान लो वहां भी फर्जी वोट नहीं होते तो राहुल गांधी 5 लाख वोट से जीतते। हम वाराणसी का इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं। सबको यकीन हो जाएगा, हमें तो है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बचे हैं जिनके मन में संशय है, उन्हें भी यकीन हो जाएगा कि एक बूस्टर डोज मिला था प्रधानमंत्री को। काउंटिंग के दिन आधे दिन तक प्रधानमंत्री हार रहे थे। नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हार रहे थे, गंगा पुत्रों ने उनका इलाज कर दिया था, लेकिन एक बूस्टर डोज फर्जी वोटर्स का मिल गया। 150 मिनट तक काउंटिंग का कुछ भरोसा नहीं मालूम पड़ रहा था, कहीं सब कोई आंकड़े नहीं आ रहे थे। अचानक वापस से आंकड़े शुरू हुए और प्रधानमंत्री जीत की ओर अग्रसर हो गए। 1 लाख वोटों से जीते। अगर ये आंकड़े हमारे पास आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे पास आ जाती है वाराणसी की, यह साबित हो जाएगा कि प्रधानमंत्री भी गद्दी को चुरा कर बैठे हैं। चोरी की कुर्सी है, वोट चुराया, चुनाव चुराया, कुर्सी चुराई। ये 3 चोरियां इस प्रधानमंत्री ने की हैं और कल अनुराग ठाकुर ने खुद साबित कर दिया। अब तक तो हम पर सवाल उठाए जाते थे, अरे साहब आपको तो संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, राहुल गांधी तो संस्थाओं पर भरोसा नहीं करते। तो अनुराग ठाकुर क्या संस्थाओं पर भरोसा कर रहे थे कल? बीजेपी बोले तो बोले देखो साहब कितना अच्छा खुलासा कर दिया, वायनाड का खुलासा हो गया, रायबरेली का खुलासा हो गया, कन्नौज का खुलासा हो गया, डायमंड हार्बर का खुलासा हो गया। ये संस्थाओं पर सवाल नहीं। अब देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि चुनाव आयोग फैक्ट चेक के नाम पर कांग्रेस के हर बयान को खारिज कर रहा है चुनाव आयोग। लेकिन अनुराग ठाकुर ने जब से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तब से चुनाव आयोग के मुंह में दही जम गई है। चुनाव आयोग बिल्कुल खामोश है, मौन है। अनुराग ठाकुर के बयान पर उसने एक बार भी कोई भी बयान जारी नहीं किया। यह नहीं कहा जैसे राहुल गांधी ने जब कहा था कि भाई ये गलत है। अब चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा। एक और सवाल बनता है, वो भी सीधा और सपाट है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को भी नोटिस जारी करने की हिम्मत चुनाव आयोग कर पाएगा? फॉर्मेट तो वही है। चुनाव आयोग ने जिस शिकायत के आधार पर राहुल गांधी को नोटिस और हलफनामा देने की बात की, तो क्या एक नोटिस बीजेपी को भेजने की हिम्मत होगी? राहुल गांधी के खिलाफ तो अलग अलग स्टेट से नोटिस जारी हो गए। अनुराग ठाकुर ने वैसे ही तो गलती की है, तो फिर क्यों नहीं अभी तक नोटिस सम्मन जारी हुआ वीडियो बनने तक? क्यों नहीं आखिरकार चुनाव आयोग की हिम्मत जुटा पा रहा? मगर अब देखिए एक और दिलचस्प बात, अनुराग ठाकुर ने कितना जबरदस्त तरीके से भाजपा को फंसाया। अब आप कहेंगे कैसे? राहुल गांधी की जीत का जिक्र हो रहा था वायनाड का भी। वायनाड का जिक्र करते करते अनुराग ठाकुर ने एक ऐसा दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी की जगहसाई होगी, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने यह कहा कि वायनाड में एक ही घर में 4000 लोग रहते हैं भैया, और वो भी अलग अलग धर्मों के रहते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने चंडोरी का जिक्र कर दिया। चंडोरी का कहा कि भाई देख लो यहां पर सभी 4000 लोग रहते हैं। पर शायद अनुराग ठाकुर को यह बताना बीजेपी भूल गई, चंडोरी एक इलाके का नाम है, ना कि किसी एक घर का नाम है। इसका असली नाम है चमडेश्वरी कन्नू, जो धीरे धीरे स्थानीय बोली में चुंडेरी बन गया। अब उस इलाके में हर घर के पते में चंडोरी जुड़ा होता है, वैसे नहीं कि घर का पता 0, पिता का नाम XYWZ। अब चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर वोट चोर आयोग के बैनर बाकायदा कांग्रेसी लगा रहे हैं, आप देख लीजिए, जिस पर लिखा हुआ है वोट चोरी का काम तसल्ली बख्श यहां पर किया जाता है। तो क्या देश को यह जानने का हक नहीं है कि अनुराग ठाकुर के पास ये आंकड़े आए तो आए कहां से? कैसे उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मिल गई जबकि किसी को नहीं मिल रही? क्योंकि राहुल गांधी तो यही कहते हैं ना कि चुनाव आयोग उनको इतना बड़ा पोथा दे देता है, 7-7 फीट का, और कई 100 किलो उसका वजन होता है,
उसको पढ़ने में, रीड करने में, स्टडी करने में 6 महीने का वक्त लग गया पूरी टीम को। तो कहां से और कुछ ही घंटों के अंदर बीजेपी ने यह फर्जी वोटों की लिस्ट निकाल ली? क्या यह सवाल और संशय नहीं है? और क्या अनुराग ठाकुर या बीजेपी की चालाकी उसी पर भारी नहीं पड़ गई? क्या देश के सामने सारी बातें शीशे की तरह साफ नहीं हो रही कि खेल तो हुआ, और उसी खेल का जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे, और आखिरकार वो लिस्ट जो राहुल गांधी मांग रहे थे वो बीजेपी नेताओं को मिल जाती है, लेकिन राहुल गांधी को नहीं मिलती। तो क्या देश समझ नहीं रहा है कि चल क्या रहा है? इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि यह मंच आप ही का है, जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।